हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 5 डी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले 5 ए बी और सी तीनों कंप्लीट करा दिए। ठीक है, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो जो इस एक्सरसाइज में हमें मेनली दो चीज पढ़नी है। ठीक है, एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। अगर आपने दोनों चीज अच्छी तरीके से पढ़ ली तो इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। ठीक है, चलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग की 2 मिनट ध्यान से देखो, बस 2 मिनट। ठीक है, अगर आपने 2 मिनट अच्छी दे दी ना तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस एक्सरसाइज का जो आपसे ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आपको बताना सत्य और असत्य बताना। ठीक है, सत्य और असत्य बताने से पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम चर राशि, फिर करेंगे अचर। चलो सबसे पहले अचर राशि की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या अचर राशि क्या होती है, देखो जैसे कि 1 2 3 4 5 10 50 50,000, यानी कि इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि ये फिक्स नंबर, कोई भी नंबर हो जो जिसकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर हो जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि 1 लाख 10,000 10 लाख 7 17 कुछ भी हो जिसकी वैल्यू फिक्स। कहीं आपने देखा कि 17 की वैल्यू कहीं पर 18 होगी? नहीं ना। कहीं पर ये देखा कि 35 नॉट इक्वल 35, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 35 हमेशा 35 के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो जिस चीज की वैल्यू फिक्स हो, दोबारा एक बार ध्यान से समझो कि जिस चीज की वैल्यू फिक्स हो उसे बोलते हैं हम अचर। क्या बोलेंगे उसको? अचर। जैसे कि अगर कोई कोई भी संख्या हो, अपने दिमाग में कोई भी नंबर सोचो। चलो आपने सोच लिया 20। ठीक है, तो 20 क्या है? एक अचर अचर राशि। ठीक है, कहीं पर 30, तो 30 हुआ अचर राशि। अब बात करते हैं हम चर राशि। ठीक है, तो जो हमारा चर राशि होगी उसके लिए एग्जांपल है पेड़ पर कुछ आम लग रहे हैं। पेड़ पर कुछ आम की संख्या x है। ठीक है, यानी कि कोई पेड़ है उस पर कोई पेड़ है उस पर कुछ आम लग रहे हैं। ठीक है, जिनकी संख्या x है। ठीक है, तो जो संख्या होगी x, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 108 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है और 120 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं कि इसकी कोई एक नंबर फिक्स होगी। 16 तो 16 ही आम हो गए, 17 तो 17 ही आम होंगे, 15 तो 15 ही हो गए। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि हमारे पास एक मार्कर है तो ये क्या हुआ? अचर। अब मैं बोलूं कि हमारे पास कुछ मार्कर है, कुछ मतलब एक हो सके, दो भी हो सके, 10 भी हो सके, 15 भी हो सके। ठीक है, तो जहां पर कुछ का शब्द का प्रयोग होगा वहां पर क्या होगा? उसे बोल रहे हैं हम चर राशि। ठीक है, चर राशि। जैसे कि आपके पास एक्स मोबाइल है। ठीक है, आपके पास एक्स मोबाइल है। मोबाइल की संख्या कितनी है आपके पास? एक्स। तो ऐसे मुझे नहीं पता कि आपके पास एक हो, दो हो, तीन हो, या चार भी हो सकते हैं। ठीक है, या हो सके एक भी ना हो। तो इसमें एक्स की वैल्यू कोई फिक्स तो नहीं है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम? चर। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल रहा कि आपके घर पर कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ मेहमान, तो उनकी संख्या बताए। आपने संख्या मान ली मेहमानों की वाई, तो संख्या मेहमान आपके घर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मुझे नहीं पता ना, तो मैंने क्या किया, आपके घर के मेहमानों को कुछ संख्या मान ली, उसे मान लिया मैंने वाई। ठीक है, तो उसे भी क्या मान लिया हमने? इसे भी मान लो चर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा लगना शुरू हो गया होगा तो चर किसको बोलते हैं और अचर। ठीक है, ऐसे जैसे कि हमारे सिर पर कुछ बाल है। ठीक है, तो जो हमारे सिर पर बाल है इनकी संख्या कितनी मान लो? कुछ भी मान सकते हो आप, जो मर्जी हो। आप मान लो चलो ए, तो ए का मान कोई फिक्स तो नहीं है ना, तो ये किस क्या होगा? ये होगा चर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास, देखो अब ध्यान से सुनो, मेरे पास दो आंखें हैं, मेरे पास दो आंखें हैं, तो ये दो आंखें फिक्सन है, दो आंखें दो ही है ना, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, तो ये किसके अंदर होगा? ये आएगा अपने अचर पद के अंदर। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अब अपने क्वेश्चन के ओर चलते हैं। एक मिनट सिर्फ देखो, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा, इसमें आपको बताना सत्य और असत्य। ठीक है, इसमें बताना आपको सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन, एक्स अचर राशि। ठीक है, अभी आपको क्या बताया मैंने? एक्स चर राशि। ठीक है, एक्स चर राशि क्यों? क्योंकि एक्स का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक्स का मान 1 हो, 2 हो, 10 हो। चलो यहाँ पर एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, फिक्स तो नहीं है ना, जिसका मान फिक्स नहीं होता से बोलते हैं हम चर राशि। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? अचर होनी चाहिए। एक्स क्या? चर, तो बात क्या होगी? असत्य। ठीक है, इसका आंसर हो गया असत्य।
अब सेकंड, 5 एक अचर राशि है, ठीक है। अचर, अचर राशि कैसी होती है? अचर, अचर राशि वो होती है इनकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये कहीं पर आपने ऐसा लिखा देखा है 5 इक्वल टू 7, नहीं ना, क्योंकि 5 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 5 ही होगी, ठीक है। ऐसा देखा हुआ आपने 5 इक्वल टू 5, ठीक है। तो जिसका मान फिक्स होगा, जिसका मान भी फिक्स होगा उसे बोल रहे हैं आप अचर राशि। तो 5 एक अचर राशि है, ठीक है। बात क्या है आपकी बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस के 5 एक अचर राशि है, ठीक है। अचर राशि क्या होती है? जिनका मान फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x का मान अगर मैं एक रखता हूँ, चलो इसे उतार लेते हैं, x प्लस के 5, ठीक है। ये क्वेश्चन, अगर मैं इसमें x का मान एक रखता हूँ, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस के 5, ठीक है। कितना आ गया? 6। अगर x का मान 2 रखता हूँ यहाँ पर, 2 प्लस के 5, कितना हो गया? 5 2 7। x का मान 3 रखता हूँ प्लस के 5, ठीक है। कितना हो गया? 8। देखो हर बार मान क्या आ रहा है? डिफरेंट। तो अगर मान फिक्स आ जाए तो, अगर मान फिक्स आ जाए तो चर, अगर फिक्स नहीं आ रहा, सॉरी, अगर मान फिक्स आ जाए तो अचर, अगर फिक्स नहीं आता है तो चर, ठीक है। देखो फिक्स तो नहीं आ रहा ना, हर एक बार अलग है, तो ये क्या होगा? ये होना चाहिए चर, इन्होंने क्या बोला? अचर। तो बात क्या होगी? ऐसे सकती है, x की पावर 5, x की पावर 5 अचर राशि नहीं है, क्यों? क्योंकि x का मान क्या होता है? 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। तो जो चीज फिक्स नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम चर राशि। हमने क्या बोला? अचर। तो क्या हो गया? आंसर आ गया इसका असत्य, ठीक है। यहाँ सिंपल से एक बात बताऊँ, जहाँ पर x हो, y हो, z हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? चर, पर इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। तो जो भी आपको पहचानना, कहीं पर ऐसे लग रहा है कि एक आम पर कुछ सेब लगे तो वो क्या होगा? चर। वहीं पर बोलता हूँ मैं एक पेड़ पर, सॉरी, एक पेड़ पर 10 सेब लगे तो उसे क्या बोलोगे? वो हो एक अचर राशि, क्योंकि 10 तो फिक्स है ना अपनी जगह, ठीक है। तो पर सेकंड में बोला निम्न कथनों पे अचर पद लिखे, ठीक है। अचर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ गया जो चीज फिक्स हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या चाहिए आपको? फिक्स दिख रहा है, इसमें 4 एक बिल्कुल फिक्स है, तो इसका अचर कितना होगा? 4, ठीक है। 4 होगा इसका अचर। ये आ गया हमारा आंसर सेकंड। इसमें अचर कितना है? ये यहाँ पर 7 है, ठीक है। इसका फिक्स कौन सी संख्या? 7, तो अचर कितना होगा? 7, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। इसमें देखो फिक्स कौन सा? 3, तो हमारा 3 आ गया अचर। ये तो बताना ना आपको, ऐसे ही वाला। इसमें इसमें आप बताओ एक बार कमेंट करके, इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे कि 3 और 4 और 1, ठीक है। हालांकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। गलत कैसे? ऐसे अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो x के बेटे में 3, y के बेटे में 4, ठीक है। तो जब इसे हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जिसपे कोई नहीं होता उसके क्या? 1 हो, ठीक है। ऐसे हटाएंगे 1/3 और 1/4 और 1, ठीक है। ये आ गए हमारे अचर। तो ऐसे ही देखो, क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे नहीं कि आप 3 को अकेले लिख सकते हो। अगर ऐसे होता ना 3y प्लस के 4y, या कुछ भी हो यहाँ पर y की जगह 1, तब होते इसके 3 4 और 1, ये होते इसके अचर। लेकिन अब ऐसे है, अपन वालों ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो, एक एक्सरसाइज होती है आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने 5A B C और D तीनों अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।